कम का सभी प्रयोग इन इंग्लिश स्पीकिंग, कम का सभी प्रयोग आपने इससे पहले कभी नहीं सीखा होगा कि कम का प्रयोग किस तरीके से, किस कॉन्सेप्ट से और किस कंडीशन में प्रयोग करते हैं। तो इसे कम ऑन, कम टू नो, कम अक्रॉस, कम डाउन, कम व्हाट में, कम बिटवीन, कम अप, कम आफ्टर, कम ऑफ, कम बैक, कम बाय, कम अप, अलग अलग तरीके से प्रयोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला शब्द है कम ऑन। ये कम का मतलब होता है आना, लेकिन कम के साथ अगर ऑन लग जाए तो इसका मतलब हो जाएगा कि इसका प्रयोग करने का जो कंडीशन होगा वो होगा प्रोत्साहित करने के लिए। किसी को जब आप प्रोत्साहित करते हैं तो वहां पर करते हैं, जैसे अरे आप पेड़ पर चढ़ सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि आप पेड़ पर चढ़ सकते हो, लेकिन वो मना कर रहा है, बोलता है मैं नहीं चढ़ पाऊंगा। मैंने उसे प्रोत्साहित किया कि अरे आप पेड़ पर चढ़ सकते हो, पेड़ पर चढ़ना बहुत इजी है, इस रूप में। तो वहां पर बोलता है अंग्रेजी में कम ऑन यू कैन क्लाइंब ऑन द ट्री, या फिर यू कैन क्लाइंब अप द ट्री। तो आप बेटर रहेगा, इससे बोलेंगे। अरे आप लोग अंग्रेजी बोल सकते हो, इंग्लिश इज इजी बट यू नीड टू प्रैक्टिस। तो वहां पर बोल सकते हैं कम ऑन यू कैन स्पीक इंग्लिश। अरे आप लोग अंग्रेजी बोल सकते हैं। अरे तुम कार चला सकते हो, कार चलाना इजी है। कार चलाते हैं, कई सारे लोग चलाते हैं, तो आप भी चला सकते हो, तुम भी चला सकते हो। तो वहां पर प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो अंग्रेजी में बोलेंगे अरे के लिए कम ऑन, तुम कार चला सकते हो, यू कैन ड्राइव अ कार। तो इससे बोलेंगे। अगला शब्द है कम आफ्टर, और इसका मतलब है पीछे पीछे आना, या फिर यूं कहें तो पीछा करना भी बोल सकते हैं। पीछा करना हो या पीछे पीछे आना हो, दोनों के लिए आप कम आफ्टर का प्रयोग करते हैं। जैसे अमित रोज मेरे पीछे पीछे आता है, मतलब अमित रोज मेरा पीछा करता है। तो सेंटेंस बनेगा अमित कम्स आफ्टर मी एवरी डे। बस एम्बुलेंस के पीछे आएगी। तो सेंटेंस बनेगा द बस विल कम आफ्टर एम्बुलेंस। तो यहाँ पर आप सेंटेंस बना सकते हैं कई सारे। पीछा करना हो या पीछे पीछे आना हो, दोनों के लिए कम आफ्टर बनाएंगे। और कम जो है ये सेंटेंस में वर्ब है, तो ये टेंस के अनुसार बदलेगा भी। कम अक्रॉस, कम अक्रॉस का मतलब है अचानक से मिलना, एक्सीडेंटली। जैसे बोलते हैं मनोज अचानक से अपने दोस्त से बाजार में मिला। मनोज केम अक्रॉस हिज फ्रेंड, मनोज अपने दोस्त से अचानक से मिला इन द मार्केट मीन्स बाजार में। वो अचानक से मेरे भाई से मिला। ही केम अक्रॉस माई ब्रदर, ही केम अक्रॉस माई ब्रदर, वो अचानक से मेरे भाई से मिला। कम वाट में, ये शब्द ज्यादा पॉपुलर हैं और कई सारे शब्द, कई सारे लोग इसे बोलते हैं। जैसे चाहे जो हो जाए मैं ये करूंगा, चाहे जो हो जाए मैं आज ये पूरा कर दूंगा, चाहे जो हो जाए मैं उसे आज पीटूंगा। तो वहां पर बोलते हैं कम वाट में, इससे कि चाहे जो हो जाए मैं अंग्रेजी सीखूंगा। तो कम वाट में आई विल लर्न इंग्लिश, कम वाट में आई विल लर्न इंग्लिश, चाहे जो हो जाए मैं अंग्रेजी सीखूंगा। चाहे जो हो जाए वो कार खरीदने जा रहा है। कम वाट में ही इज गोइंग टू परचेज अ कार, ही इज गोइंग टू बाय अ कार, लेकिन बाय के जगह पर परचेज प्रयोग करे तो इट इज बेटर। चाहे जो हो जाए मैं वहां जाऊंगा। कम वाट में आई विल गो देयर, कम वाट में आई विल गो देयर, चाहे जो हो जाए मैं वहां जाऊंगा। कम ऑफ, कम ऑफ का मतलब होता है छुटाना हो, निकालना हो। इस प्रकार से कोई दाग लग गया उसे छुटाना हो, कोई रंग लग गया उसे छुटाना हो। इससे दीवार के रंग नहीं छूटेगा। तो सेंटेंस बनेगा द वॉल पेंट विल नॉट कम ऑफ। वॉल पेंट मीन्स दीवार के रंग या दीवार का रंग। क्या आप लाल रंग छुटा सकते हैं? कैन यू कम ऑफ द रेड कलर?
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छुटाना या निकालना की बात हो रही है। क्या क्या आप दाग छुटा सकते हैं? उसने दाग छुटा दिया, ऐसे बोल सकते हैं। मैं दाग छुटा दूंगा, मैंने दाग छुटा दिया। तो अलग अलग तरीके से हम बोल सकते हैं। कम बाय, कम बाय का मतलब होता है गुजरना, बगल से गुजरना, बाजार से गुजरना, गली से गुजरना, सड़क से गुजरना, ऐसे बोलते हैं। इससे वो जंगल से गुजरा, ही कैम बाय जंगल। जंगल का अंग्रेजी जंगल लिख सकते हैं, या फिर चाहें तो आप फॉरेस्ट का भी यूज कर सकते हैं। तुम्हारा भाई बाजार से गुजरेगा, योर ब्रदर विल कम बाय मार्केट। योर ब्रदर विल कम बाय मार्केट, तुम्हारा भाई बाजार से गुजरेगा। कम बैक, कम बैक का मतलब है वापस करना या वापसी करना, दोनों के लिए प्रयोग करते हैं। इसे अमन फिर इस शहर में आएगा, मतलब वापस आएगा। अमन विल कम बैक इन दिस सिटी अगेन। यहाँ पर जो अगेन लिखा हुआ है, इस अगेन को न लिख करके आपका जो कम बैक है, इसी का मतलब है कि वापस करना, कोई चीज वापस करना। इसे क्या करना? वापस, तो वापस आना। जैसे विराट कोहली एक बड़े स्कोर के साथ वापसी करेंगे, तो विराट कोहली विल कम बैक विद अ लार्ज स्कोर। तो विराट कोहली विल कम बैक, विराट कोहली वापसी करेंगे विद अ लार्ज स्कोर, एक बड़े स्कोर के साथ, एक बड़े रन के साथ। कम डाउन, कम डाउन का मतलब है कीमत घटना। जैसे किसी भी चीजों का कीमत हो, जैसे चावल का दाम घट गया, आटा का दाम घट गया, किताब का दाम घट गया, इस प्रकार से कोई भी चीजों में रिड्यूस हो जाना, डिक्रीज हो जाना, वहां पर बोलते हैं। इससे कीमतें घट रही है, प्राइजेस आर कमिंग डाउन, इससे बोलते हैं। सोना का कीमत घट गया है, तो सेंटेंस बनेगा गोल्ड्स प्राइज हैज कम डाउन। यहाँ पर कम डाउन का मतलब है घट जाना, और ये कम वर्ब है तो टेंस के अनुसार बदलेगा। यहाँ पर देखिए घट गया है तो V3 में है, कमिंग है तो यहाँ पर V4 में है। फोन का कीमत घट गया है, फोन्स प्राइस हैज कम डाउन, यहाँ पर देखिए यहाँ भी है। अगला शब्द है कम टू नो, और इसका मतलब है पता चलना। जैसे मुझे कल पता चला कि तुम बीमार हो, तो आई कैम टू नो दैट यू वर सिक। तो सिक मीन्स बीमार, आई कैम टू नो मुझे पता चला। कल, तो कल के यहाँ पर यस्टरडे लगा सकते हैं कि आई कैम टू नो यस्टरडे दैट यू वर सिक। मुझे यह खबर कल पता चला, आई कैम टू नो दिस न्यूज यस्टरडे। यहाँ पर यस्टरडे लगा सकते हैं, यस्टरडे का मतलब हो गया कल। कम अप, कम अप का मतलब है कीमत बढ़ना, मतलब इंक्रीज होना। जैसे इंटरनेट पैक का कीमत बढ़ गया है, इंटरनेट पैक्स प्राइस हैज कम अप। सब्जियों की कीमत बढ़ गया था, वेजिटेबल्स प्राइस कैम अप। कैम अप मतलब बढ़ गया, यहाँ पर कैम आ गया क्योंकि ये V2 है टेंस के अनुसार, यहाँ पर V3 है टेंस के अनुसार। कम बिटवीन, कम बिटवीन का मतलब है टांग अड़ाना, मतलब बीच में आ जाना, टांग अड़ाना, हस्तक्षेप करना। जैसे तुम सुमन के बीच टांग क्यों अड़ा रहे हो? Why are you coming between सुमन? रवि, रमेश रवि और सुमन के बीच में टांग अड़ा रहा है। रवि, रमेश इज कमिंग बिटवीन, रमेश टांग अड़ा रहा है रवि एंड सुमन, रवि एंड अमन, रवि और अमन के बीच में। किसी के बीच टांग मत अड़ाओ, डोंट कम बिटवीन एनीवन, डोंट कम बिटवीन एनीवन, किसी के बीच टांग मत अड़ाओ, इससे बोलते हैं। अगला शब्द है कम अप विद, मतलब विचार आना, विचार के साथ आना, नए आइडिया के साथ आना, इससे बोलते हैं। इससे मैं विचार के साथ आया हूं, आई हैव कम अप विद एन आइडिया। रमेश एक विचार के साथ आया है, रमेश हैज कम अप विद एन आइडिया।
एक नए प्लान के साथ आया है। अलग अलग तरीके से हम बोल सकते हैं, क्या तुम कोई विचार के साथ आए हो? हैव यू कम अप विद एनी आइडिया? तो यहाँ पर इससे हम प्रयोग करते हैं। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।